कोई अपना मिलने वाला है, स्वर्ग की अप्सरा दिल देने वाली है। दोस्तों, आप सभी का आज के ज्योतिष के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, 1000 दुश्मन भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी। जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, फिर चाहे धन दौलत हो या किसी के प्रेम के लिए या दोस्तों की इज्जत के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, सभी चीजें आपकी हो जाएगी। बस आपको अपने घर में यह 2 चीजें छुपा देना है, जिसके बाद शनिदेव की ऐसी कृपा होगी आपके ऊपर कि जो सोचोगे वह चीज आपको मिल जाएगी। माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए आपके घर में अपना वास करेगी। चाहे दुश्मन कितने भी खतरनाक जादू टोने आपके ऊपर करवाए, कितनी ही खतरनाक तांत्रिक क्रिया करवाए, कोई असर आपको नहीं होगा। दोस्तों, मुझे पता है आप दुश्मनों से बहुत परेशान हैं। आए दिन कोई ना कोई दुश्मन आपको नीचा गिराने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा रहा है, आपको परेशान कर रहा है। लेकिन दोस्तों, चिंता ना करें। इस वीडियो में एक ऐसा उपाय बता रहा हूं जिसमें केवल आपको अपने घर में ये 2 चीजें छुपा देनी है। कहां छुपानी है वह भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों, पूरी दुनिया आपकी इज्जत करेगी, आपके तलवे चाट लेगी। यहां तक कि आपके दुश्मन भी आपकी बवाई करेंगे। जो लोग इस समय आपकी बुराई करते थे, आपको हां देख देख हंसते थे, आपके हालातों को देखकर तरह तरह की बातें बनाते थे। जो रिश्तेदार आपकी गरीबी को देखकर आपके ऊपर हंसते थे, जो पड़ोसी आपकी कंगाली को देखकर आपसे रिश्ता तोड़ लेते, आपसे मुंह मोड़ लेते, वह भी यह लोग अब आपकी इज्जत करेंगे, आपके तलब चाट। दोस्तों, ऐसी स्थिति अब आपकी होने वाली है। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर क्या है वह 2 चीज कौन सी है। क्योंकि दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ये जो 2 चीजें हैं इनमें ब्रह्मांड की, जी हां, इनमें ब्रह्मांड की 33 कोटि देवी देवताओं की शक्तियां समाहित हैं। दोस्तों, ये 2 चीज जिस भी घर में होती है, वह घर दोस्तों हमेशा धन दौलत से भरा हुआ रहता है। उस घर में कभी भी कोई बीमारी नहीं लगती। उस घर के लोग हमेशा एकजुट रहते हैं, हष्ट पुष्ट स्वस्थ रहते हैं, हमेशा हंसी खुशी भरा माहौल रहता है। उस घर में तो बस आज ही बाजार जाइए और जो मैं बता वह 2 चीज लेकर आ जाइए और अपने घर के चुपचाप कोने में उसे छुपा दीजिए। किसी को बताइएगा मत, दिखाइएगा मत। किसी को बताना नहीं है, ना ही अपनी मां को बताना है, ना ही अपनी पत्नी को, ना ही अपने पति को बताना है। जो भी व्यक्ति है अन्य आपके घर के, उसे बताना नहीं है। बस चुपचाप छुपा देना है और उस चीज को भूल जाना है। उसके बाद दोस्तों, आप खुद देखेंगे चमत्कार कितना तगड़ा होता है। दोस्तों, मुझे पता है आप अपने जीवन में इतने परेशान हो चुके हैं कि आप दोस्तों, आपकी हिम्मत भी नहीं होती कोई उपाय करने की, मंदिर जाने की, भगवान से विनती करने की। क्योंकि दोस्तों, मुझे पता है आपने अपने जीवन में पिछले कुछ सालों में इतने दुख झेले हैं, इतनी संकट आई हैं आपके ऊपर कि दोस्तों, अब सब चीज आपका मन उठता चला जा रहा है। जी हां दोस्तों, लेकिन एक मेरी बात मानकर देखना, अपने घर में केवल यह 2 चीजें छुपा देना। उसके बाद दोस्तों, यकीन मान लेना, आपके बुरे दिन बहुत ही जल्द बदल जाएंगे। दोस्तों, क्योंकि पुराने समय में राजा महाराजा इन 2 चीजों को अपने महल में रखते थे, जिसके चलते उनको मनपसंद जीवन साथी मिलता था, संतान का सुख मिलता था, खजानों की प्राप्ति होती थी, युद्ध में विजय प्राप्त होती थी। तो दोस्तों, आपको भी मैं वही चीज बताने जा रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से सुनिए और आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतने मूर्ण वीडियो दोस्तों शायद ही आप देखते होंगे। दोस्तों, आप बहुत किस्मत वाले हैं जो यह वीडियो देख रहे हो। भगवान ने आपको भेजा है यह वीडियो देखने के लिए, क्योंकि आपकी जिंदगी में मुसीबतें, परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। और अगर आज आप यह वीडियो देख रहे हो तो जरूर कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, इसलिए इसे हल्के में लेने की भूल मत करना। ले भगवान का यह संकेत है कि अब आपके दुख भरे दिन बीतने वाले हैं। दोस्तों, अब दुश्मनों से छुटकारा पाने का समय आ चुका है। दोस्तों, कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने लिए, अपने परिवार के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सबसे पहले जय बजरंगबली जरूर लिखना। देखिए दोस्तों, हनुमान जी आपकी हमेशा रक्षा करेंगे। अभी के अभी जाओ और लिख दो जय बजरंगबली। और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, चाहे शत्रु हो या तंत्र मंत्र की हो, आपको डर लगता हो किसी दुश्मन से, किसी शत्रु से, किसी तंत्र मंत्र से, तो घबराए नहीं, मुझे कमेंट में बताएं। मैं आपकी सभी समस्याओं के अनुसार उपाय भी बताऊंगा। दोस्तों, आइए अब मुख्य वीडियो की ओर बढ़ते हैं। उन 2 चीजों के बारे में जानते हैं।
दोस्तों, आखिर वह दो चीज कौन सी है? आइए बिल्कुल अच्छे से जान लेते हैं। दोस्तों, कहां छुपानी है वह भी मैं आपको बताऊंगा। कहां छुपानी है, किस जगह छुपानी है, कैसे छुपा पानी है, क्या करना है क्या नहीं, सारी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहना, क्योंकि अंत में आपको आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूं। दोस्तों, यकीन रख लीजिए, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और छोड़ने की भूल तो कतई मत करिएगा। देखिए दोस्तों, हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में कई ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे ग्रहों को बैलेंस करती हैं, हमारे कुल देवी देवताओं को प्रसन्न करती हैं। माता लक्ष्मी का जिनसे संबंध होता है, शनिदेव का भी संबंध होता है। और अगर वह चीजें हमें अपने पर्श में रखनी है या अपने घर में एक निश्चित स्थान पर रखें, तो हमारे जो नवग्रह हैं वह संतुलित होकर शनिदेव को मजबूत बनाते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा शुरू होती है। तो दोस्तों, आज उसी चीज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज जायफल। जी हां दोस्तों, जायफल ज्योतिष शास्त्र में जायफल को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों, और इसका स्थान सबसे ऊपर होता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार जायफल द्वारा अगर कोई पर्स में कोई खास उपाय कर लिया जाए, तो दोस्तों, इससे आपके घर में जितनी भी नकारात्मकता है, जितने भी तंत्र मंत्र किसी दुश्मन ने करवाए हैं, अगर आपके घर में चाहे प्रेत आत्माओं का अड्डा है, भूत प्रेत पिचा से आप डरते हैं, आपको लगता है कि मेरे घर में किसी शक्ति का बुरी शक्ति का वास है, तो दोस्तों, उसमें भी यह बहुत मददगार होता है। अगर कोई खास उपाय कर लो आप, या फिर आपके घर में कोई नकारात्मकता, अगर आपकी किस्मत बहुत खराब चल रही है, हमेशा बैड लक आपको सताता रहता है, तो दोस्तों, इस जायफल के जरिए आप अपने जीवन के तमाम परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे कर सकता हूं, क्या करना है। बिल्कुल ध्यान से सुनना दोस्तों। बाधा अगर दूर करनी है, मान लीजिए आपको दोस्तों हर चीज में बाधा आ रही है। कोई काम करने जा रहे हो तो रुकावटें आ रही हैं, शादी होने में बाधा आ रही है, कोई नया काम शुरू कर रहे हो तो उसमें बाधा आ रही है। हर चीज में रुकावट पर रुकावट आती जाती है। तो दोस्तों, केवल एक उपाय कर लेना है। क्या है? ध्यान से सुनिए। आपको पान लेना है। जी हां, पान के जोड़े में 2 लौंग के साथ जायफल रख देना है। एक पान का पत्ता ले लें, उसमें 2 लवंग रख दें, उसमें उसके साथ एक जायफल रख दें। और दोस्तों, इस पूरे पान के पत्ते को आप हनुमान जी को चढ़ा दें। आप हनुमान जी को चढ़ा दें अपने घर के मंदिर में ही। वहां पर चढ़ाने के बाद वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद उस पान के पत्ते की घड़ी कर ले और एक लाल कपड़े में उसे बांध ले, अच्छे से बांध लें। और दोस्तों, उसका एक ताबीज बनाकर या फिर एक छोटी सी पोटली बना लें। आप चाहे तो उसे हमेशा अपनी हथेली में रखें या एक ताबीज के रूप में गले में डाल लें। दोस्तों, अपने पर्स में भी रख सकते हैं। फिर आपकी अपनी दोस्तों जो हाथ होता है वह आपके हाथ के ऊपरी हिस्से पर बांध लें, लाल कपड़े में ताबीज के जैसे। यकीन मानिए दोस्तों, आपका हर काम बनने लगेगा। जो काम दोस्तों आप शुरू करना चाह रहे हैं वह काम हो जाएगा। हनुमान जी हमेशा आपके साथ रहेंगे। हर काम बनेगा चुटकियों में। तो यह उपाय जरूर से जरूर करें। जितनी भी बाधाएं हैं, जितना भी बुरे समय है, जितना भी बैड लक है, जितनी भी दोस्ती आपकी फूटी किस्मत है, सब चमक जाएगी। कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ाई वगैरह कर रहे हो तो उसमें भी आपको तरक्की मिलेगी। परीक्षा के लिए जा रहे हो तो वहां भी आपको तरक्की मिलेगी। किसी रिश्ते के लिए जा रहे हो तो रिश्ता नहीं हो रहा तो भी रिश्ता आपका तय हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, व्यापार नया शुरू कर रहे हो, उसमें भी आपको तरक्की मिलेगी। तो यह उपाय बाधा दूर करने का उपाय है। अब आप वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, अगले उपाय की ओर बढ़ूंगा, लेकिन यह चीज थी बाधा दूर करने के लिए। दोस्तों, अब अगला उपाय है। दोस्तों, अगर कोई दुश्मन आपको बहुत परेशान कर रहा है, आपको लगता है कि कोई दुश्मन मुझे नीचा गिराने के लिए मेरे ऊपर तंत्र मंत्र कर रहा है, आप तांत्रिक क्रिया से बहुत परेशान हो चुके हैं, घर में आए दिन बड़े बड़े विनाश हो रहे हैं, आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई नशे पत्ते में है, आपके घर में उसका दिमाग खराब हो चुका है, दिमाग का संतुलन हिलने लगा है, घर के लोग आए दिन घर में भी झगड़ा, बाहर के लोग भी झगड़ा, घर में कर्ज बढ़ रहा है, शांति का नामो निशान नहीं है। जहां 2 या 3 लोग घर के बैठते हैं वहां पर झगड़ा शुरू होने जाता है।
कुल मिलाकर घर में अशांति हो रही है। ऐसा लगता है कि घर में कोई नकारात्मक प्रेत आत्मा ने जन्म ले लिया है जो पूरे घर को तहस नहस कर रही है। तो दोस्तों, चिंता ना करें, एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे दुश्मन ने चाहे कितना ही खतरनाक तंत्र मंत्र किया हो, तांत्रिक क्रिया कर रखी हो, तो दोस्तों वह सारी चीजें नाकामयाब हो जाएगी। सभी चीजों पर पानी फिर जाएगा, दुश्मन के मुंह पर तमाचा पड़ेगा। दोस्तों, अगर आगे से कोई दुश्मन आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाएगा तो वह चीज उसी के ऊपर बुरा असर डालेगी। तो दोस्तों, अब वीडियो को कंटिन्यू पूरा एंड तक देखिएगा। एक एक जानकारी आपके लिए रहस्यमय रहे। राशि वालों से सीखना चाहिए कि बिना किसी स्वार्थ से आप कैसे लोगों की मदद करते हैं, लोगों के भला करते हैं। आप बताइए मुझे कमेंट करके, क्या मैं यह सब गलत बोल रहा हूं? क्या आपके साथ ऐसा सब कुछ नहीं हो रहा है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और बताइएगा कि क्या आपको लोग धोखा नहीं देते हैं? क्या आप बहुत जल्दी दूसरों की बातों में नहीं आ जाते हैं? जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आप लोगों को तो वैसे तो खुशियां बहुत ही कम मिलती हैं, या आप लोगों को खुशियों की कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि आपका भगवान ही इतना बड़ा है कि वह आपको सब कुछ दे देता है। जो भी जरूरतें आपकी होती हैं, जो भी जरूरत की चीजें होती हैं, वह सब कुछ आपको पहले से ही भगवान ईश्वर दिए होते हैं। लेकिन दोस्तों, प्यार के मामलों में जिससे आप लोग उम्मीद लगाए बैठी हैं, वे लोग ही आपसे किनारा कर लेती हैं। और ऐसा बार बार नहीं, बल्कि ऐसा एक बार नहीं होता, बल्कि बार बार आपके साथ ऐसा ही होता है। मानो कि आप लोग प्यार के लिए, सच्चे प्यार के लिए बने ही ना हो। लेकिन दोस्तों, आप ऐसा अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपको मैं जो बता रहा हूं, आप उसे बहुत ही गौर से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आप हमेशा एक जिद्दी व्यक्ति ही इतिहास रखते हैं, और आपकी राशि वाले तो जिद्दी से भरी होती हैं। जिंदगी में आपके पास जितनी परेशानियां आए, दुख आए, टेंशन आए, आप अपने हर परेशानियां, हर मुश्किलों का डटकर सामना करते हैं और कभी भी हिम्मत नहीं हारते हैं। आप किसी भी चीज को पाने के लिए उम्मीद नहीं जिद रखते हैं, और यही आदत आपको दूसरों से अलग बनाती है। दुश्मनों की चोट तो आप खुशी खुशी सह लेती हैं, लेकिन आप तब बहुत ज्यादा टूट जाते हो जब कोई आपका अपना आपको चोट पहुंचाता है। दोस्तों, खैर, जो हो चुका सो हो चुका। अब आने वाला समय में आपको कुछ बहुत जरूरी चीजों का ध्यान रखना है, और दोस्तों, उनमें से सबसे जरूरी चीज यह है, और दोस्तों सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूं उसे आप देखिएगा कि आप अब लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना है। जी हां दोस्तों, आप लोग हमेशा लोगों को लोग चुना चुनने में गलती कर देते हैं। यानी कि जब डिसाइड करना हो कि किसे अपना मनाना है, किस पर भरोसा करना है, उसी पर आप उसी समय गलती कर देते हैं, और बाद में यही गलती आपको पछताने पर विवश कर देती है। तो दोस्तों, ऐसे में वह कौन सी राशि के लोग हैं, वह कौन सी नाम के लोग हैं जिनसे आपको जुड़ना चाहिए, जिनसे आपको रिश्ते बनाना चाहिए, जो आपके लिए अच्छा रहेगा? यहां पर दोस्तों सिर्फ विवाह की बात नहीं हो रही है। आप अपने मित्र, अपने करीबी मित्र भी, आप अपने मित्र यानी कि आपके करीबी जो लोग होते हैं, उन्हें भी आप इस तरीके से अपने जीवन में आगे चलकर चुन सकते हो। इसीलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आपको हम सबसे पहले बता दें कि वह कौन सी राशियां हैं जो आपकी राशि वालों को सबसे ज्यादा करीब रहते हैं, यानी कि उनसे जुड़ने के बाद आपके जीवन में बहुत ज्यादा फलदायी रहेगा। वह आपको कभी धोखा नहीं देंगे। यह लोग आपको सच्चा प्यार करती हैं। दोस्तों, यहां पर हम आपको बता दें कि सबसे पहले जो राशि है वह राशि है मेष राशि। जी हां दोस्तों, मेष राशि, यह आप अगर इनके साथ लोगों का विवाह हो जाए, अगर होता है तो यह काफी ज्यादा अच्छा साबित होता है। ये दोनों ही राशि के लोग मानिए एक दूसरे के लिए ही बने होते हैं। इन दोनों ही राशियों के व्यक्ति को एडवेंचर काफी ज्यादा पसंद होता है। इन राशि के लोगों को हर समय साथ में रहना भी काफी ज्यादा पसंद होता है। जी हां दोस्तों, इन राशियों के लोगों को व्यवहार रोमांटिक होता है। इन राशियों के लोगों में लीडरशिप क्वालिटी होती है, पर इस चीज को लेकर इनमें भी कभी अलगाव नहीं होता। यह हमेशा एक दूसरे के निर्णय का सम्मान करती है। ये राशियों के बीच एक गजब की जबरदस्त ट्यूनिंग देखने को मिलती है। और दोस्तों, अगर आप नाम की बात करें तो मेष राशि के ज्यादातर लोगों का नाम जो होता है वह अक्षर से होता है, यानी कि ए अल्फाबेट से शुरू होता है। ऐसे में दोस्तों, मेष राशि और मेष राशि, यह जो मेष राशि है
इनके साथ लंबे समय तक वक्त रहना आपके लिए बहुत ही ज्यादा रहेगा। अच्छा, यह दोनों आप आपस में खुशी खुशी रहती हैं। दोस्तों, अगली जो राशि है वह है मिथुन राशि। जी हां दोस्तों, बताना चाहेंगे कि मिथुन राशि के लोग एक दूसरे के लिए दोनों बेहतर साबित होते हैं। इन दोनों राशियों में हमेशा कुछ नया करने का जज्बा रहता है। अगर जिंदगी में उतार चढ़ाव भी आए तो आप यह हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं, साथ में मिलकर उन सभी परेशानियों का सामना करते हैं। यह दोनों ही राशि के लोग एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहती हैं। इन राशियों के जातक काफी ज्यादा सामाजिक होती हैं। अगर हम बात करें नाम की, तो मिथुन राशि में जन्म लेने वाले लोगों का नाम का आरंभ जो होता है वह पहले लेटर यानी कि छ हा होता है। ठीक है, छ और हेच। जी हां, एक बार फिर हम आपको बता दें कि उनके नाम का पहला अक्षर छ और हा होती है। इस राशि का स्वामी ग्रह बुध है दोस्तों। अगली जो राशि है वह है सिंह राशि। जी हां दोस्तों, बताना चाहेंगे कि सिंह राशि के जातकों के अगर साथ आपकी विवाह हो जाए तो यह एकदम परफेक्ट होती है। इन राशियों के जातकों में खास बात यह होती है कि इनका संबंध सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह से भरा होता है। किसी भी स्थिति में अपने जीवन साथी को वह अकेला नहीं छोड़ते हैं। यह राशि के लोग एक दूसरे के प्रति काफी ज्यादा आकर्षित रहते हैं। इन राशियों के जातकों का आत्मविश्वास बेहद ही पसंद होता है। ये दोनों समय समय पर एक दूसरे को सपोर्ट भी करती हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें नाम किस लक्षण से शुरू होता है, तो सिंह राशि के जो लोग होते हैं उनके नाम का पहला अक्षर जो होता है वह है एम यानी कि मो अक्षर से नाम इनका शुरू होता है। दोस्तों, अब आपको जानकारी के लिए बता दें, अब जानकारी होगी कि आपकी राशि वालों का साथ वह कौन सी राशियां हैं जो अच्छे और सफलता में आपका साथ निभाएंगे, कौन सी राशि वाले लोग हैं जो आपको सच्चा प्यार करती हैं। और यदि आप इन राशियों से जुड़ते हैं तो आपकी कहानी जीवन की जो है वह बहुत ही ज्यादा सुखद होगी, बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उनकी जिनके विवाह में परेशानी आ रही है, आ रही है। दोस्तों, बता दें कि जिस युवक या युवती के विवाह में बाधाएं आ रही हैं, रिश्ता टूट जाता हो, तो दोस्तों ऐसे में आप लोग गुरुवार को पीपल के वृक्ष में या केले के पौधे पर आप जल चढ़ाएं। मंगलवार को दोस्तों हनुमान जी को घी मिश्रित सिंदूर चढ़ाएं। ठीक है, और शुक्रवार को किसी भी महिला को इत्र का दान करें। दोस्तों, ऐसा करने से विवाह में आपकी आ रही बाधाएं शीघ्र ही दूर हो जाएंगी। यदि आपके वैवाहिक संबंध में परेशानी आ रही है, पति या पत्नी में आपस में मन नहीं रही है, तो ऐसे में दोस्तों आप मंगलवार के दिन व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा जरूर करें। हनुमान जी को गेहूं के आटे एवं गुड़ से बने लड्डू का भोग लगाएं। हनुमान जी को शनिवार और मंगलवार को सिंदूर चढ़ाएं। रामायण के बालकांड का पाठ जरूर करें। ऐसे में आपकी जो भी परेशानियां हैं वह हनुमान जी दूर करेंगे। दोस्तों, एक व्यक्ति तुम्हारे सामने नाक रगड़ने वाला है, अपनी गलती स्वीकार करके तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला है, क्योंकि काफी सालों से कोई दुश्मन तुम्हें लगातार परेशान कर रहा था, तुम्हारे हर एक निर्णय को गलत बता रहा था, समाज में तुम्हारे लिए अवाय उड़ा रहा था और उनसे हमेशा से तुम्हारे ऊपर झूठे आरोप लगाए। तुमने अपने आप को स्पष्ट करने की, समझौता करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन इस इंसान ने आपकी अपने अकड़ के आगे, अपने घमंड के आगे कुछ दिखाई नहीं देता था। इसलिए हमेशा तुम्हारा बुरा सोचा, तुम्हारे साथ बुरा किया और हर तरफ से तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करी। लेकिन आज तक कभी तुमने इसका बुरा नहीं सोचा, बुरा करने की कोशिश नहीं की। हर तरफ से तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करी, लेकिन आज तक कभी तुमने इसका बुरा नहीं किया। फिर भी यह लगातार तुम्हारा पूरा करे जा रहा था। लेकिन अब वह समय आ चुका है जब गृह स्थितियां ऐसी बन चुकी है कि ना चाहकर भी इस व्यक्ति को तुम्हारे सामने नाक रगड़ने ही पड़ेगी। ऐसी क्या घटना तुम्हारी जिंदगी में होने वाली है? वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आने वाले 10 दिनों की गई है। गुरुजी ने ग्रह नक्षत्रों की चाल के आधार पर सारी बातें बताई हैं। तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या परिवर्तन आएंगे, कौन से दुश्मन तुम्हारे रास्ते में टांग अड़ाए और कौन से दुश्मन तुम्हारे सामने नाक रगड़े। वीडियो में एक एक बात निकल कर आ गई है, क्योंकि अब राहु के भाव में तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी मानसिक स्थिति और कहीं ना कहीं तुम्हारे भाग्य को मजबूत बनाने वाले हैं। तुम्हारे दुश्मनों को निर्बल और कमजोर बनाने वाले हैं। वही राहु तुम्हारी बुद्धि को कमजोर कर रहा था,
और हमारे दुश्मन को बलवान बना रहा था, लेकिन अब पासा पलट चुका है। अब इस साल ऐसा समय आ गया है कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सामने कमजोर रहेंगे और तुम्हारी बुद्धि से, बल से उनके सामने मजबूत रहने वाले हो। क्योंकि जी हाँ, इस प्रकार हवा की स्थिति बदलती रहती है, कभी वह दाईं ओर चलती है तो कभी वह बाईं, और उसी प्रकार से अंतरिक्ष में हमारे ग्रह भी अपनी स्थितियों को बदलते रहते हैं, और जैसे उनकी स्थिति होती है वैसे हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। हाल फिलहाल में गुरुजी ने आपकी स्थिति को दे दिखा है। आपकी कुंडली में 11वें भाव में राहु बहुत समय से था, बहुत दुष्प्रभाव दे रहा था। बहुत सारे काम आपके बनते बनते बिगड़ रहे थे और आप ना चाहकर भी सफल नहीं हो पा रहे थे। आप पैसे कमाते थे और दूसरे हाथ से आपके पैसे खर्चे हो जाते थे, लेकिन मन में चिंता थी कि क्या यह साल ऐसा ही रहेगा, क्या इस साल भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपकी चिंता समाप्त होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब राहु अच्छे फल दे रहा है। कहते हैं अगर राहु कुंडली में बलवान हो तो इंसान यूं ही मालामाल हो जाता है। अब तुम्हें चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा है और तुम्हारी झोली अब भरने वाली है। लेकिन तुम्हें कुछ गलतियों को रोकना होगा। उन गलतियों के बारे में आगे बताएंगे। सबसे पहले उस इंसान के बारे में बात कर लेते हैं जो तुम्हारे सामने हाथ जोड़ने वाला है, तुम्हारे सामने नाक रगड़ने वाला है। देखिए दोस्तों, समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं। उनसे जब भी मिलो तो वे लोग बहुत अकड़ में रहते हैं और अकड़ के बात करते हैं, उनके पद की, उनकी प्रतिष्ठा की, या फिर उनके पास बहुत सारा पैसा है तो उसका घमंड उनके पास होता ही होता है। लेकिन कहते हैं ना कि पृथ्वी गोल है, इस दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक छोटे से पत्थर से भी हमें काम पड़ सकता है, तो कभी कभी इंसान छोटा नहीं होता। वैसे ही कुछ लोगों ने आपको छोटा समझा था, आपको उनकी तुलना में वे कम समझ रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आपकी किसी को क्या जरूरत ही पड़ेगी, जिस वजह से अक्सर जब वह आपसे मिलते थे तो सीधे मुंह बात नहीं करते थे, आपको सीधे जवाब नहीं देते थे। लेकिन अपने ज्ञान के आधार पर, अपने मेहनत के आधार पर आप समय के साथ ऐसा मुकाम हासिल करेंगे कि जो इंसान तुम्हारे सामने सर उठाकर चलता था वह भी तुम्हारे सामने सर झुकाने वाला है। क्योंकि ऊपर वाला जब देता है, छप्पर फाड़ के देता है। इंसान अपने भाग्य से नहीं, अपने कर्म और अपनी मेहनत से बड़ा बनता है, और तुमने वह करके दिखा दिया है। क्योंकि तुमने कभी हार नहीं मानी, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हर इंसान की मदद करी। चाहे लोगों ने तुम्हारे साथ धोखा दिया, लेकिन तुमने फिर भी अपने स्वभाव को नहीं बदला। और तुम्हारा यही व्यवहार चाहे इस दुनिया के सामान्य लोगों को पसंद आए या ना आए, लेकिन ऊपर वाले परमात्मा को बड़ा पसंद आता है। वे लोग जो जानवरों की मदद करते हैं, वे लोग जो असहाय लोगों की मदद करते हैं, अपने साथ कुछ गलत होने के बावजूद भी लोगों के लिए मन में बदले की भावना नहीं रखते, ऐसे लोग परमात्मा को बड़े प्रिय होते हैं। आप बहुत निर्मल हृदय वाले इंसान हैं। आपको किसी की करना पसंद नहीं है, हमेशा उन जगहों से दूर रहते हैं, बुराई, जहां पर भी किसी की बुराई हो रही होती है। क्योंकि हम जैसा बोएंगे हम वैसा ही पाएंगे। अगर खेत में हमने पेड़ लगाया है तो हमें आम ही प्राप्त होगा, उस पेड़ पर हमें खजूर प्राप्त नहीं होंगे। उसी प्रकार जो सामान्य लोग किसी की बुराई करते हैं, किसी का बुरा करते हैं, किसी को बद्दुआ देते हैं, किसी के बर्बाद होने की कामना करते हैं, तो यह लोग जो गलत कर रहे हैं इनके साथ वही सब होना है। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए कभी आप किसी का बुरा नहीं करते। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई एक ऐसी औरत है जिसने हमेशा आपको कम समझा है, लेकिन अब वह आगे रहकर आपके सामने आएंगे और मदद के लिए नाक रगड़े। क्योंकि यह जमाना बहुत मतलबी है। यहां पर कोई इंसान पल भर में दुश्मन और पल भर में मित्र बन सकता है। अगर उससे हमें कोई काम है वह हमसे बहुत मीठा बोलेंगे, लेकिन एक बार काम पूरा हो गया तो वही इंसान हमसे बात करना पसंद नहीं करेगा। यही इस जमाने की काली सच्चाई है, और तुम्हें भी यह सच्चाई स्वीकार करनी होगी। लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि हमें हमारे बड़ों ने यही संस्कार दिए हैं कि अगर कोई इंसान हमसे मदद मांगने आता है, हमारे घर पर कुछ मांगने आता है, तो वह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे सामने भी एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जिसने हमेशा तुम्हारा दिल दुखाया है,
जिस इंसान ने हमेशा तुम्हारी बुराई ही चाही है, तुम्हारी सारी खूबियों को छोड़कर तुम्हारी खामियां देखी हैं और हमेशा तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की है, यहां तक कि इसने तुम्हारे ऊपर बड़ा तंत्र मंत्र करने का भी प्रयास किया है। तो ऐसे इंसान को क्या तुम कभी माफ करोगे, यह तुम्हारे ऊपर निर्भर है। लेकिन गुरुजी ने तुम्हारे लिए यही सलाह भेजी है कि हर इंसान अपने आप को बड़ा और महान बना सकता है सामने वाले को माफ करके, क्योंकि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता और ना ही माफ करने से अक्सर माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है। तुम्हें भी यही बात ध्यान रखनी है। और जो इंसान तुम्हारी मदद करने आए, निस्वार्थ भाव से उसकी मदद करनी है, यूं नहीं सोचना है यह इंसान दोगला है, मतलब है तो मैं भी इसकी मदद नहीं करूं। देखो, नियम का जो पेड़ है वह कड़वा है, चाहे उसे दूध से सींच दो, चाहे मीठे पानी से सींच दो, वह कड़वाहट अपनी नहीं छोड़ेगा। वैसे जो तुम्हारे पास आएगा इंसान वह दोगला है, वह मतलबी है और वह अपना दोगलापन जिंदगी में कभी नहीं छोड़ेगा। हो सकता है उसका काम पूरा हो जाए और फिर तुम्हारे सामने वह अकड़ दिखाने लग जाए, लेकिन यह तुम्हारी जिम्मेवारी है कि तुम अपने स्वभाव को बदलो, नहीं तो तुम अपने स्वभाव को दिलदार रखो। सब लोगों की मदद के लिए तुम तैयार रहो, क्योंकि जब तुम्हारा बुरा समय आएगा तो यह दुनिया वाले काम नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हारे अच्छे कामों की वजह से वह ऊपर वाला तुम्हारे काम जरूर आएगा। इस बात की तो गारंटी है। तो 3 नाम हम जो बता रहे हैं, जो लोग तुम्हारे सामने नाक रगड़ सकते हैं, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ सकते हैं, मदद की भीख मांग सकते हैं, तुम्हें अपना अहंकार उस समय नहीं दिखाना है, दर्शा है और निस्वार्थ भाव से उनकी मदद करनी है। इनका हृदय परिवर्तन होगा और जो इनके मन में तुम्हारी छवि बिगड़ी हुई थी, वह छवि एक झटके में सुधर जाएगी। सबसे पहले नंबर में जो इंसान आता है वह है दी नाम वाली, जी हां, अंग्रेजी के डी अक्षर वाला। यह इंसान हमेशा से तुम्हारा विरोधी रहा है। यह तुम्हारे घर परिवार का ही इंसान है जिसने हमेशा से तुम्हारे फैसलों का विरोध किया है। तुम जो बात करते हो इसे पसंद नहीं आती, तुम महंगी चीजें खरीदते हो, इसे जलन होती है और हमेशा से यह तुम्हें गलत सलाह देता आया है। इससे थोड़ा बचकर रहना, लेकिन यह तुम्हारे सामने नाक रगड़ने आएगा, अपनी जरूरत के लिए तुम्हें पुकारेगा, बहुत तुम्हें अपनापन दिखेगा। तुम्हें भी अहंकार न दिखाते हुए इसकी मदद कर देनी है, क्योंकि जमाना चाहे जैसा भी हो, हमें अपने माता पिता से अच्छे संस्कार दिए हैं। अब दूसरे नंबर पर जो इंसान है उसका नाम मोह अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के एम अक्षर से। तो यह जो इंसान है, यह इंसान थोड़ा सा दिमागी तौर पर संतुलित नहीं है, मतलब इनका दिमाग थोड़ा अस्त व्यस्त रहता है। इस वजह से ये कभी भी किसी को अच्छा बोल देते हैं, कभी किसी को बुरा बोल देते हैं। तो तुम्हें कभी इनकी बात बुरी लगी हो, दिल दिमाग में मत रखना। अब तुम्हें इन्हें तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है। यह जरूरत सबसे ज्यादा रहेगी पैसे की। देखो, रिश्तेदारी एक ही नियम है यहां पर। अगर तुम किसी के काम आओगे तो सब मीठा बोलेंगे। जहां तुम किसी के काम आना बंद कर दोगे, वहां लोग तुमसे बात करना छोड़ देंगे, तुमसे मुंह बनाना शुरू कर देंगे। तो पैसों से जुड़ी समस्या में नाम वाले इंसान को होगी था। शक्ति, जितनी तुम मदद कर सको इसकी मदद करना। भविष्य में यह तुम्हारे काम जरूर आएगा, क्योंकि जो इंसान मानसिक रूप से सक्षम नहीं है वह दिल का बहुत बड़ा अच्छा होता है। और अगर तुम इनकी मदद करोगे, इसे एहसान तले दबा दो, तो यही चीज तुम्हारे आगे भविष्य में बहुत काम आने वाली है। अब दूसरा तुम्हें किस बात का ध्यान रखना है। एक जो पे नाम वाली महिला है। देखिए, नाम वाली एक ऐसी स्त्री है जो ज्यादा तुम्हें एटीट्यूड दिखा चुकी है, तुम्हें बहुत कम आंक चुकी है। इसे ऐसा लगता था कि तुम इसके औकात से बाहर हो, लेकिन अब तुम एक ऐसा विशेष काम करने वाले हो जिससे को इसको भी जरूरत पड़ने वाली है। तो वहां पर तुम्हें इंसानियत का धर्म निभाते हुए थोड़ी मदद कर देनी है, क्योंकि हमें वह नहीं करना जो दूसरों ने हमारे साथ किया। हमें हमेशा लोगों के दिलों में अपनी जगह बनानी है, चाहे कोई अच्छा समझे या कोई समझे ही ना। मन में संतुष्टि रहेगी, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, ऊपर वालों की नजरों में हम में खरे उतरेंगे, यह मेरा बंदा है और हमेशा सही रास्ते पर चलता है। ये जो 3 नाम वाले हमने लोगों ने आपको बताया है, ये तुम्हारे सामने आकर नाक रगड़ देंगे। इस बात की तो मैं गारंटी लेता हूं। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम इनकी मदद करोगे या नहीं करोगे। हमारा यही कहना है, गुरु जी का यही कहना है कि निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करो, चाहे वह तुम्हारे साथ बुरा ही क्यों ना करे हो, क्योंकि अच्छे कर्म का फल किसी ना किसी रूप में सामने जरूर आता है।
यूं मत समझना कि तुम किसी के साथ बेईमानी कर दोगे, किसी के साथ धोखाधड़ी कर दोगे, किसी के साथ चालबाजी कर दोगे तो तुम्हें भविष्य में उसका फल नहीं मिलेगा। हर चीज का फल लौट कर आता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा लौट कर आता है और बुरे कर्म का फल बुरा लौट कर आता है। अब गुरुजी तुम्हें बहुत जरूरी सावधानी बताने जा रहे हैं, जिसे तुम ग्रहों के केवल शुभ परिणाम ही प्राप्त करोगे। जैसा कि हमने आपको बता दिया था कि अंतरिक्ष में ग्रह स्थितियां बदल रही हैं। राहु अब आपका बहुत अच्छा होने वाला है। शनिदेव आपका बहुत अच्छा होंगे, लेकिन खतरा मंगल के क्षेत्र में पड़ रहा है। मंगल थोड़ा सा डगमगा रहा है। मंगल की स्थिति उतनी मजबूत नहीं दिखाई दे रही है और उतनी कमजोर भी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा संभल कर रहना, थोड़ा सा सावधान रहना। अब आपको हम बता दें कि जब इंसान की कुंडली में मंगल थोड़ी दिक्कत देता है तो इन चीजें सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं।